नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। आज मैं आपके साथ एक ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसी डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें ना आपको एग्ज़ाम देना है ना ही इंटरव्यू फेस करना है। इसमें सिलेक्शन आपका 10th और 12th के मार्क्स बेसिस पे होने जा रहा है। बहुत ही कम उम्र के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 15 साल, और एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलके भी जो मैक्सिमम एज लिमिट वाले बच्चे हैं 29 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल्स में बात करता हूँ आपके साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए इस वैकेंसी को देखते हैं। देखिए, ये अप्रेंटिस की वैकेंसी है बेसिकली, जिसका ऑनलाइन आवेदन आपका 11 अगस्त 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 12 जुलाई से इसका एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है आपकी 11 अगस्त। ये फॉर्म लाई गई है ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। टोटल 1010 पद आया है। इसमें अलग अलग ट्रेड्स में आपका पद आया है। देखिए, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, टोटल इधर मिला के 320, और इधर आपका XITI ये फ्रेशर्स वालों के लिए इधर 670। तो 1010 पद पे ये वैकेंसीज आई है आपकी। इसमें जो डिग्री मांगी गई है वो सिर्फ 10th और 12th, हायर डिग्री वाले बच्चे इसमें अप्लाई ना करें। तो ये अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होती है। अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप रेलवे में फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। 20% तक आपको रिजर्वेशन मिलेगा ग्रुप डी का जो पद आता है रेलवेज में, उसमें। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो रेलवे में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और स्टडी के साथ साथ कुछ पैसा भी अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में आपको स्टाइपेंड भी मिलने जा रहा है। अलग अलग कोर्स ड्यूरेशन का ट्रेनिंग है, मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रेड्स है आपका कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, उसमें उम्र की गणना जो आपकी की जाएगी वो 11 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम आपका अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए 24 साल, और नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए 15 साल और मैक्सिमम 22 साल, और जो 10+2 वाले बच्चे हैं और ITI कर लिया है जिन्होंने, उनके लिए 24 साल। बाकी SC ST को 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट में, मतलब वो 29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और OBC वाले बच्चे 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपर एज लिमिट में 3 सालों का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और जो पर्सन्स हैं डिसेबिलिटी वाले, उन्हें एज लिमिट में 10 सालों की छूट दी गई है अपर एज लिमिट में। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करने। देखिए, तो इसमें 10th वाले बच्चे 10th प्लस ITI, या फिर सारे ट्रेड्स में ये 10th प्लस ITI, ये फ्रेशर्स, और जो फ्रेशर कैंडिडेट है तो उनके लिए अगर उन्होंने 10th किया है, साथ साथ 10+2 किया है, तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। तो या तो 10th प्लस ITI की डिग्री होनी चाहिए, या फिर 10 और 12th 10+2 विथ साइंस, तो फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। जो 10th और ITI वाले बच्चे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 10th, उसके बाद उन्होंने ITI की डिग्री ली हुई है, उनके लिए जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहेगा वो 1 साल का रहेगा। और जो फ्रेशर्स हैं आपका, उनके लिए जो ट्रेनिंग रहेगी, फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट के पदों के लिए 2 साल, कारपेंटर एंड पेंटर के लिए 2 साल, और वेल्डर के लिए 1 साल 3 महीने, MLT, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के लिए भी 1 साल 3 महीने। ये पीरियड ऑफ ट्रेनिंग में बता रहा हूँ। इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है, अभी जस्ट इन्होंने स्कूल पास आउट किया है 10th, उनको 6,000 रुपये मिलेगा। 12th वाले बच्चों के लिए 7,000 रुपया, और ITI होल्डर्स के लिए 7,000 रुपया। एक बार आप ट्रेनिंग में घुस गए तो फिर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऐसे रीजन्स जो आपके कंट्रोल में ना हो। दूसरा ईयर जो होगा उसमें 10% ये जो स्टाइपेंड का अमाउंट है उसमें बढ़ोतरी भी हो जाएगी आपकी। तो जैसे मैंने बताया, 12 जुलाई से 11 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट यही है, आप देख लीजिए, https://pb.icf.gov.in। ऑनलाइन ही मोड में आपको अप्लाई करना है। ICF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप यहाँ फॉर्म अपना आवेदन कर सकते हैं।
और जहाँ तक प्रोसेसिंग फ़ी की बात रही तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देना होगा। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। बाकी बच्चों के लिए मतलब ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में लगेगा। और कोई हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बस आपका ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है, बस आपका काम हो गया। बाकी फिर प्रिंट आउट ले लीजिएगा, जो फॉर्म भरिएगा आप उसका प्रिंट आउट उसका एक्नॉलेजमेंट कर ले लीजिएगा, और जो आपको सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो आपको कैसे पता चलेगा आपके सिलेक्शन के बारे में? आपको एसएमएस आएगा, ईमेल के थ्रू भी आपको बताया जाएगा। फिर आईसीएफ की जो वेब पोर्टल है वहाँ पे भी जाके सारी सूचनाएं अवेलेबल करवाई जाएगी। वहाँ पे भी आप जो एलिजिबल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स उनके लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप चेंज ना करेंगे, जो देंगे वही रखेंगे, उसी पे आपको फर्दर कम्युनिकेशन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो मार्क्स बेसिस पे बनेगी। 10th में आपका कितना मार्क्स था उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं वो जिसमें ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं उसी में अप्लाई करें, और बाकी जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनको वही ट्रेड में ट्रेनिंग मिलेगी जिनका उनका आईटीआई, जिस ट्रेड में उनका आईटीआई का सर्टिफिकेट है। फिर आपको एक मेडिकल सिविल सर्जन स्तर से आपको सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। अप्रेंटिस की ट्रेनिंग स्टार्ट होने के दौरान आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट एक प्रस्तुत करना होगा सिविल सर्जन के स्तर का। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो स्कूल के द्वारा मिलेगा वो भी सबमिट करना है। और ये भी आप सबमिट करिएगा एक डिक्लेरेशन कि इस आधार पे आपको रेलवे में एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई आप परमानेंट दावेदारी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई अप्रेंटिस करने से कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। बट आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको फ़ायदा होगा कि आपको 1-2 साल जब भी आप ट्रेनिंग में रहिएगा तो आपको ट्रैवल में कॉन्सेशन मिलेगा, रेलवे में हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, साथ साथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। फिर फ्यूचर में जब रेलवेज़ की ग्रुप डी की वैकेंसीज आएगी उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये बेनिफिट है आपकी अप्रेंटिस की। तो फॉर्म भरने से पहले आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका स्कैंड कॉपी आप रखेंगे, फ़ोटोग्राफ रखेंगे अपना, इस पासपोर्ट साइज़ का स्कैंड 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, क्योंकि ये सारी डाटास को अपलोड करना होगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, पासवर्ड आपको बनाने के लिए बोला जाएगा जो कि आपका बेसिकली डेट ऑफ बर्थ होगा। फिर आप लॉगिन कीजिएगा और रजिस्टर कीजिएगा खुद को। बाद में एक्नॉलेजमेंट को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि सारी सर्टिफिकेट्स का फिर आपका जब आपको बुलाया जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अप्रेंटिस ट्रेनिंग के स्टार्ट होने से पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन के स्तर से सबमिट करना होगा, जो आसानी से हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। 500-1000 रुपये देने से आपको वहाँ पे किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाइएगा, या फिर नॉर्मल आप सारा टेस्ट करवा के भी करवा सकते हैं। तो थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन कुछ पैसे दे देने से जल्दी काम हो जाती है। बेसिकली हाई टेस्ट, ब्लड टेस्ट, HIV टेस्ट, यही सब होता है, डायबिटीज़ का टेस्ट, ये सारी कुछ टेस्ट है, ECG होता है। तो ये सारी टेस्ट रिपोर्ट आपकी जब आप अस्पताल जाइएगा तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। जल्दी चाहते हैं तो आप वहाँ के स्टाफ से कांटेक्ट करके जल्दी भी काम करवा सकते हैं। तो आप समझ गए अप्रेंटिस ट्रेनिंग का फ़ायदा, मैंने आपको बता दिया। ट्रैवल में कॉन्सेशन, रेलवे में आपको फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स पाने में मदद मिलेगी। आपको पढ़ाई के साथ साथ एक ट्रेनिंग हो रही है आपकी, उसके साथ साथ कुछ मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। बट जो स्टाइपेंड का अमाउंट है आपका कहीं ना कहीं अपने खर्च में ही चला जाएगा, क्योंकि एकोमोडेशन भी आपको अपने कॉस्ट पे ही बियर करना है, और फूड का भी खर्चा आपको अपना ही बियर करना है। आईसीएफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, आपको लॉजिंग का और फूडिंग का जो खर्च है वो आपको ही बियर करना होगा। तो आप समझ लें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी को ज़रूर भरें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को अगर वीडियो पसंद आया आपको तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।